हाई नीट एस्पिरेंट्स ऑफ 2025 और नीट 2025 के विद्यार्थियों, आप एक वीडियो ढूंढ रहे हो, एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो अपनी परेशानी के, तो मैं आपको बता देता हूँ ये किन किन चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक ये सिंगल वीडियो, इतने सारे सॉल्यूशंस हैं इसमें। ये वीडियो एक अल्टीमेट वीडियो होगा आपके सारे नीट रिलेटेड प्रॉब्लम की। जैसे कि ये जो नीट के ड्रॉपर्स हैं, मतलब जिन्होंने फुल टाइम ड्रॉप लिया हुआ है कंप्लीट और वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया हुआ है, मतलब कुछ और कोर्स भी कर रहे हैं साथ में नीट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। ये उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम नीट देने जा रहे हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, मोबाइल सोशल मीडिया में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहे हैं, फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है, MCQs नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, रिवीजन का टाइम नहीं निकलता है, और एंजाइटी बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हो रही हैं, कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे, कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम आपका है जो मैं अभी मेंशन नहीं कर पाया हूँगा, ठीक है, तो जो भी इससे अलग आपका प्रॉब्लम है ना, उन सब का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है ये वीडियो। एक बार इस वीडियो को देख लो एंड तक, 100% बता रहा हूँ, या तो नीट क्लियर कर जाओगे या नीट को छोड़ दोगे। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि सच्चाई या रियलिटी जो है ना, उससे तुम्हें सामना करवाना ज़रूरी है। एक्चुअली सॉल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए ना। ठीक है, आज डॉक्टर बनना चाह रहे हो आप, तो अब सीधा सॉल्यूशन तो दोगे नहीं, प्रॉब्लम समझोगे ना पेशेंट का। तो अभी आप अपने आप को एक पेशेंट समझो और खुद को एक डॉक्टर समझो। चलो अब आप अपनी प्रॉब्लम का एनालिसिस करो। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, एंड तक जरूर देखना। लाइक करो मत करो, चाहे डिसलाइक कर देना, पर देखना जरूर एंड तक, बहुत टाइम बचने वाला है तुम्हारा। ठीक है, आज से नीट के बीच में आपका जो नीट एग्जाम होने वाला है उसमें 155 डेज रह गए हैं, और जितनी लेट आप ये वीडियो देखोगे उतने डेज कम होते जाएंगे। ठीक है ना, डेज अब एक कम ही होते जाएंगे। तो और वो चाहे ड्रॉपर है उसके लिए भी, चाहे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा है उसके लिए भी, पार्शियल ड्रॉपर उसके लिए, सब के लिए 155 डेज रिमेनिंग है। अगर मैं इसे घंटों में कन्वर्ट करूं तो ये 3720 आवर्स के आसपास बैठते हैं। ठीक है, अब एक एवरेज बच्चा, एक स्टूडेंट कितने आवर्स की स्लीप लेता है? कोई 8 घंटे सो रहा है, कोई 6 घंटे सो रहा है, कोई 5 घंटे सो रहा है, कोई 10 घंटे भी सो रहा है। तो अगर एवरेज निकालूं तो 7 आवर्स का एवरेज तो बन ही रहा है। तो 7 आवर डेली के हिसाब से आप अगले 155 डेज जब सोएंगे तो आपके 1100 घंटे, लगभग 1100 घंटे सोने में जाने वाले हैं, जो कि नेसेसिटी है। भाई नेसेसरी है, सोना तो है, सोना तो तुम स्किप नहीं कर सकते। अगर एक दिन कम सोगे तो अगले दिन शरीर अपनी नींद पूरी कर ही लेगा, क्लासरूम में पड़े मिलोगे कहीं, या दिन में झूलते रहोगे। ठीक है, तो भाई स्लीप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 1100 घंटे वहाँ चले गए। अब 3720 आवर्स में से 1100 घंटे अगर मैं निकाल दूं तो आपके पास जो सच में टाइम बचा है अब से, आज से, जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जब से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2620 आवर्स बचे हैं। अगर इन्हें डेज में कन्वर्ट करूं तो 110 दिन के आसपास बचते हैं। 110 डेज ओनली रिमेनिंग। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे डेली बेसिस पे कितना पढ़ते हैं? ठीक है, कुछ तो सोच रहे हैं कि भाई कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो सर्च कर रहे हैं, जैसे मैं स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में भी, और कुछ प्लानिंग्स की, कैसे टॉपर कैसे करता है, प्लानिंग टॉपर्स का क्या शेड्यूल रहता है, तो क्या शेड्यूल होना चाहिए आपका इन लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम में बोलूँगा इसको 130 दिन बचे हैं। तो ये बात तो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैंने बता दी, 130 दिन बचे हैं आपके पास। तो लगभग अगर कोचिंग बच्चा कर रहा है तो 6 आवर तो कोचिंग में है, 6-7 आवर्स कोचिंग में लग जाते हैं, प्लस 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी, इतना तो कम से कम मैंडेटरी है। अब कोई बच्चा 8 आवर पढ़ रहा है, कोई बच्चा 10 आवर पढ़ रहा है, कोई 11 पढ़ रहा है, कोई 12 पढ़ रहा है, कोई 16 पढ़ रहा है, कोई 18 पढ़ रहा है। अब पता नहीं वो कैसे पढ़ रहा है 18 घंटे बच्चे, पर पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे बताते हैं, क्लेम करते हैं, मुझे कमेंट में आके बोलते हैं भैया मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उसके साथ, मतलब एवरेज निकल के आ रहा है कि एक बच्चा जेन्युइन बच्चा जो सच में नीट को लेके सीरियस है, वो दिन में एवरेज 10 आवर तो पढ़ ही रहा है। ठीक है, नहीं तो 4 आवर तो सेल्फ स्टडी और 10 आवर लेक्चर्स में मान के चलो, मतलब टोटल 6 आवर्स इन लेक्चर्स और 4 आवर इन सेल्फ स्टडी, तो लगभग 10 आवर्स का एवरेज निकल कर आता है। तो अगले 155 डेज जब बच्चा रोज 10 घंटे पढ़ेगा
अरे आप इसे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, तो ये निकल कर आता है 1550 घंटे, जो कि लगभग 65 डेज है। मतलब रिमेनिंग 110 दिनों के अंदर अब सिर्फ 65 डेज पढ़ने वाले हो, सिर्फ 65 डेज। 65 डेज को अगर मैं निकाल दूं तो आपके पास बचते हैं 45 डेज। अब 45 डेज जो कि 1080 घंटे के आसपास ही हैं, तो इन 45 जो डेज आपके पास बचे हैं, 45 दिन स्टडी से हटके, उसमें आप क्या करोगे? रिवीजन भी करनी है आपको, ठीक है। जो भी कोर्स आप सिलेबस में पढ़ रहे हो, लेक्चर्स पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन भी आपको करना है। सेल्फ स्टडी इसी के अंदर करनी है। बैकलॉग क्लियर आप ही को करने हैं। आपका कोचिंग वाले तो बैकलॉग क्लियर कराने वास्ते रहे, तो आपको बैकलॉग भी पूरा करना है। जो सिलेबस आपका स्किप हो गया, रह गया, जो बैकलॉग में कन्वर्ट हो गया, वो भी करना है। रनिंग सिलेबस से कॉपअप भी करना है। PYQs भी करने हैं, MCQs भी करने हैं, शॉर्ट टेस्ट भी देने हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। अब इस 45 डेज के अंदर ये सब कुछ कर लेना है। टाइम तो है ही नहीं, अब टाइम कहां से लेकर आऊं? ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेट कर लो। 4 मई 2025 आपका एग्जाम का डेट है, आज से इतना टाइम है आपके पास। अब इस 45 दिन आपके पास बचे हैं, अगर सच में आपको पास होना है तो ये सब आपको उसी टाइम के बीच में करना पड़ेगा। बाकी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप वैसे क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो, MBBS फर्स्ट ईयर की वीडियोस देख रहे हो, मेडिकोस की वीडियोस देख रहे हो, स्ट्रेटेजी देख रहे हो। कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी मिल जाए जो बस एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी हो, मैं उस वीडियो को देखूं और मैं बस कर दूंगा, नीट को क्रॉस कर दूंगा। झूठ है भाई ये सब। मजबूरी है भाई इस तरह की वीडियोस बनाना। क्यों भाई? व्यूज के लिए। आप जैसे बच्चे सर्च कर रहे हो इसलिए कंटेंट बन रहा है। सर्च करना बंद करो, कंटेंट बनना बंद हो जाएगा। सीरियसली इस कंटेंट के कोई प्रोडक्टिविटी है? जीरो, कुछ नहीं। सच्चाई कोई नहीं बताता। 6 महीने में कैसे पढ़ें, 5 महीने में कैसे पढ़ें, 1 महीने में कैसे नीट क्रैक करें। मेरे भाई एक ही जरिया है तुम्हारे पास अभी नीट क्लियर करने का। ये जो परेशानी आप मुझे बता रहे हो ना कि बैकलॉग रह गए हैं, सिलेबस नहीं कवर हो पा रहा, मन नहीं करता है, सोशल मीडिया है, ये सब है, देख लो तुम्हारे सामने टाइम मैंने सामने आपके खोल के रख दिया। इतना ही टाइम है आपके पास। अब ये मैंने एक आइडियल टाइम बताया, एक आइडियल बच्चे का जो कि तैयारी कर रहा होगा। अब आप अपने हिसाब से लगा लो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कमियां और आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तुम ही जानते हो, ये मैं नहीं जानता, आपका टीचर नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी शायद ना जानते हो कि फोन में आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। आप जो वीडियोस देख रहे हो सच में आपके काम की है या नहीं? मेडिकोस की लाइव देखना, फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना, और अब देखते ही रहोगे इस सब चीजों को। नीट में क्या अपडेट आ रहा है, 2025 के एग्जाम में क्या अपडेट आएगा, किस तरह का टफ होगा, हार्ड होगा, सिलेबस क्या चेंज होगा। अरे भाई यूट्यूबर्स का काम है वीडियोस डालना, वो डालेंगे व्यूज के लिए, आप उन्हें ब्लेम मत करो। तुम क्यों देख रहे हो ये सारी चीजें? तुम्हारे पास इतना टाइम है कैसे? अब तुम एक स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो, ये सब ढूंढ रहे हो। यार एक लास्ट मंत्र दे रहा हूं, रीस्टार्ट कर दो, बात खत्म। सोचो आपकी नीट की जर्नी का पहला दिन है कल। जब ऐसा करोगे तो क्या बैकलॉग रह गए थे, क्या नहीं हो पा रहा, क्या हो पा रहा है, सब हट जाएगा। सामने रख लो 110 डेज ही है तुम्हारे पास, वैसे है तो 155। सोना तो बचा है, सोना तो बंद करोगे नहीं, सोगे भी तो 110 दिन बचे हैं। अब 110 दिन के अंदर या तो रोते रहो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई अगले साल ये नीट की सीट्स खाली रह जाएंगी। इस बार का कट ऑफ पता है आपको? इस बार का कट ऑफ 652 है, 652 आउट ऑफ 720। ठीक है, कितनी गुंजाइश है आपके पास? इतनी भी गुंजाइश नहीं है आपके पास। एक जनरल कैटेगरी के बच्चे से ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी वाले की भी यही कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस वाले की बेटा 640 प्लस ही है, एससी वाले की 550 है, 549 पे एग्जैक्टली हुआ है, एसटी वाले की 526 है। आप खुद सोचो आपके पास ऑप्शन ही क्या बचता है? क्या आपके पास ये टाइम है वेस्ट करने के लिए? है तो करते रहो, क्योंकि साइलेंटली कोई ना कोई तो तैयारी कर रहा है बैकग्राउंड में, जो आपकी तरह वीडियोस पे नहीं पड़ा रहता, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, शॉर्ट्स को स्क्रॉल नहीं कर रहा है। देखो बेटा, चीजें बुरी लग रही हैं तो बुरी लगने दो, आप नीचे गालियां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन सच को एक्सेप्ट करो, रियलिटी यही है कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है। तो बेटा रीस्टार्ट का बटन मारो। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लग जाओ बच्चे, क्योंकि रोज डेली लाइफ में मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं भैया कल से करूं तो हो सकता है क्या? मैं मना किसी को नहीं करता, मैं मना किसी को नहीं करता बेटा, बिकॉज इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं हो सकता। आपके लिए वो चीज इम्पॉसिबल है, पर दूसरा बंदा वो कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है। वो अगर एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ भाई मेडिकल कॉलेज जा सकता हूं मैं, बस इतना ही काफी होता है।
और उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका पाथवे क्या है, और आपको पता होना चाहिए कितना टाइम है आपके पास। टाइम आपके पास सिर्फ 110 दिन का है। 110 दिन, 2620 घंटे, 2620 आवर्स हैं आपके पास आज से। अब हर एक घंटा आप वेस्ट करते रहो, हर एक दिन आप वेस्ट करते रहो, उतना ही दूर चलते जाओगे। अच्छा, एक और बड़ी खतरनाक चीज बता रहा हूं बेटा, जो नीट में रिफॉर्म आने वाली बात है ना कि एज लिमिट आएगा और अटेम्प्ट का लिमिट आ जाएगा, ठीक है ना, सीबीटी हो जाएगा एग्जाम, प्री मेन में भी डिवाइड हो सकता है। बच्चे इस साल तो होगा नहीं, 2025 में नहीं होगा, लेकिन 26 में नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इनफ टाइम है गवर्नमेंट के पास 26 तक ये सारी चीजें लेकर आने का। जनवरी तक लाने का प्लान है उनका तो, पर इस सेशन में वो ला नहीं पाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि शायद 26 तक वो ले आए। और काफी पॉजिटिव इंटेंट है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनका बहुत पॉजिटिव इंटेंट है इस राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर, जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव, ग्रीन फ्लैग एकदम। तो याद रखना बच्चों, आप में से कई लोगों का ये नीट का आखिरी अटेम्प्ट भी होने वाला है, आखिरी। और उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हो ना मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं लगता, सोशल मीडिया ये हो रहा है, मेरा बैकलॉग बन रहे हैं, नींद आती रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, कैसे करूं भैया, फिजिक्स बहुत टफ लगती है, ये सारे एक्सक्यूजेज ना धरे रह जाएंगे और आप सोचते रह जाओगे काश मैं भी एक डॉक्टर बन जाता अगर मेहनत कर लेता तो, ठीक है ना। ये नहीं बोलो कि मुझे एक बेहतर स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं मिला इसलिए नहीं बन पाया मैं, छोड़ दो ये सारी चीजों को, स्कैम है ये सब, ठीक है। इवन मेरी ही वीडियो मत देखना आप अगली बार अगर मैं ऐसा कुछ डालूं तो, ठीक है। तो बेटा ये सारा स्कैम है, इस चक्कर में मत पड़ो, अपने ऊपर विश्वास करो, एनसीईआरटी को अपनी मदर बुक बनाओ। एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, जितनी भी नीट रिलेटेड बुक्स हैं उन सब की मदर कौन है भाई? एनसीईआरटी। लोग मानते नहीं है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान ये मानना बंद कर दे कि इंडिया उनका फादर है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि ये बात रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज रियलिटी। सच बात यह है कि बेटा सब कुछ एनसीईआरटी से ही हो रहा है जो हो रहा है। एनसीईआरटी इज द बेस। एनसीईआरटी बेटा एक ऐसा बेस है जो आपको आपके नीट की जर्नी के लिए एक अल्टीमेट गाइड है, उसे कर लो, उसकी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो, रटो मत, पढ़ो। अगर नहीं समझ में आती, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह की है कि लिखी नहीं गई वो ठीक से, तो आप बेटा उसे समझने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनके लेक्चर्स देखो, ठीक है। वन शॉट मत देखना प्लीज बच्चों, जब टाइम कम बचे और कम बचे तब वन शॉट देख लेना, क्योंकि वन शॉट आपको बेटा ना तो थ्योरी का छोड़ते हैं और ना ही प्रैक्टिकल का छोड़ते हैं। क्वेश्चंस बनते नहीं, थ्योरी आते नहीं, खेल खत्म। और ये हम कब करते हैं? टाइम नहीं होता। लेकिन अभी से अगर वन शॉट देखने की आदत पड़ गई तो जो एक अच्छा लॉन्ग लेक्चर होगा आप उसमें टिक ही नहीं पाओगे। आपको ये लगेगा अरे जल्दी सर, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। अब जब एक सर्च करते हो आप एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है रैंडम, 1-2 घंटे की वीडियो है, अच्छे कोई सर हैं, और एक और कोई सर है उनकी 30 मिनट की वीडियो है कि 30 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट, वन शॉट, एक बार में खत्म। तो तुम बोलोगे 30 मिनट में एक बार में खत्म करके छुट्टी करते हैं, क्यों अपने दिमाग में टेंशन डालें ये सब? 2 घंटे कौन बैठेगा? और चला भी लिया अगर आपने 2 घंटे वाली, तो हमारा दिमाग क्या रहेगा? अरे यार 30 मिनट में हो तो रही थी, क्यों देख रहा है? 30 मिनट में हो तो रही थी, क्यों देख रहा है? कहीं का नहीं छोड़ता वन शॉट तुम्हें। अब याद रखना बच्चों, सीरियस हो जाओ। देखो तुम नहीं करोगे तो अगले साल भी वो 60,000 के आसपास जो जीएमसी सीट है वो तो भरेंगी, खाली तो नहीं रहेगी एमबीबीएस की सीट। ये छोड़ो प्राइवेट की सीट तक खाली नहीं रहेंगी, ये तो छोड़ो फॉरेन की सीट तक खाली नहीं रहती भैया। कंपटीशन इस लेवल पे है, तो तुम्हें लाखों बच्चों में कंपटीशन में स्टैंड होना है, और तुम इससे टुच्ची मुच्ची चीजें ढूंढ रहे हो इधर उधर की। कोई तुम्हें मोटिवेशन दे दे आके, हाँ, कोई तुम्हें आके चार्ज कर दे, तुम्हारी बैटरी चार्ज कर दे, कोई तुम्हें शेड्यूल बताए, कोई तुम्हारे स्पून फीडिंग करे तुम्हें, ऐसा नहीं होता बेटा। जो बच्चा सिलेक्ट होने वाला होता है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो करता है। वो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं यार, सिर्फ घुस जाओ चीजों में, घुस जाओ। फिजिक्स उठाओ, पढ़ो, केमिस्ट्री उठाओ, पढ़ो, एमसीक्यूज लगाओ, क्वेश्चंस देखो, चेक करो। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको फेंको मत, डरो मत, वीडियोस निकालो, पढ़ो। बायोलॉजी रिवीजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इजी लगती है रिवीजन बायोलॉजी, तो रिवीजन करते जाओ, घिस दो चीजों को, और 100% तुम्हें सीट मिल जाएगी। और नहीं करोगे तो किसी और को मिल जाएगी, सीट तो खाली रहेगी नहीं। अब आप डिसाइड कर लो करना क्या है, ठीक है बच्चों। आई होप वीडियो शायद पसंद आए, शायद ना भी पसंद आए, तो जो भी है, अच्छी लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, पर रिस्पॉन्स करके जरूर जाना। कमेंट सेक्शन में कुछ अपनी सजेशन देनी है तो दे सकते हो। मेरा नाम विक्की सिंह, एसवीपी इंस्टीट्यूट में आप वीडियो देख रहे थे। आप चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी द विक्की सिंह, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर जाकर फॉलो कर सकते हो, वहां भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क के
वो जो लिंक होते हैं वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जाओ और ज्वाइन करो। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।